हैप्पी गुड मॉर्निंग आप कहा हैप्पी गुड मॉर्निंग को क्यों बैड गुड मॉर्निंग बना रही हो मोम? चलो जी, मेरी तो हैप्पी गुड मॉर्निंग हो रही है। आज नाश्ता हो रहा है पराठे अचार और लस्सी के साथ में। और भाई साहब आप कैसे हो? राधे राधे भाई साहब, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ भाई साहब। आइए नाश्ता कर लीजिए भाई साहब, आइए। हाँ। अरे अब तुम्हें पता नहीं है कि हमारे घर में ब्रेकफास्ट अलग बनता है, लंच अलग बनता है, स्नैक्स अलग बनते हैं और डिनर अलग बनता है। और 4 डिशेस बनती हैं। रेखा रानी मम्मी जी के राज में तो नहीं बनी, पर भूराने के राज में। कछ ना मिले तुम वैसे ऊंट के ऊंट पहाड़ के पार है के खड़े वैसे ही है के ऐसे लिख रहे तुम भाग, ठीक है। पर हमारे घर में एक चीज है, अगर मैंने नाश्ते में पराठे खा लिए ना, उसके बाद में मैं लंच नहीं कर पाऊंगा। और हमारे घर में कोई नहीं करता, हम बस एक टाइम खाते हैं। ये भैंस बांध रखी है कारे मोहन की, ये इनके दूध पी पी के हुए हैं ना मैं जवान। नाच को कहा खाना है कहीं खा ले। सब आप पता हो, सब शहर में सब लोग नाश्ता अलग करते हैं, लंच अलग जब भी उनका करते हैं। चश्मा चढ़ रहे हैं, जब भी वो ऐसे रहे हैं डंडी नाश्ता भी कर रहे हैं सुबह सुबह लोग अपने घर में, पोहा वोहा पूड़ी सब्जी या फिर नाश्ता का मतलब है छोले नाश, भटूरे। नाश्ता पेट में जाते ही बैठ जाओ, दूध पीना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनो। जल्दी खा ले, भाषण मत दे। चलो गाइस मैं खा लेता हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जगह जाना है अभी एक। चलो तो अब हम लोग जा रहे हैं गेट खोल के पलवल। बहुत दूर का सफर तय करना है भाई। पलवल हमारे घर से बहुत दूर है, बहुत 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 दूर है। मम्मी या भेस में आप है ना ले चलूंगा। आप अच्छा आप तैयार होकर चलने के लिए? ऐसे मत चलो मेरे घर प्लीज। तो कौन सा रूप बना रखो यार, कोई देखेगा तो कोई क्या कहेगा, ये आकाश पवार की माँ है। ऐसे नहीं ले जाऊंगा मैं आपको, सॉरी। वैसे गाइस पता है मेरी मम्मी के वो दांत भी चढ़ने हैं, पर उखड़े हुए और उनको 1 महीना ही हुआ। तो मैंने बोला, मैंने कहा चलो आपके दांतों का साइज दे आऊँगा। और मान ही ना रही है, तो कह रही है नाना जब तक 1.5 महीना न होंगे जब तक ना जाऊँगा मैं। तो हम तो भैया गाड़ी के डोर ने परेशान कर दिए। अब जैसे एक आम आदमी गाड़ी में बैठता है वैसे ही तो वो डोर लगाएगा क्या? ऐसा वहाँ कोई आदत है हमको ट्रक व्रक करने चला, हम तो खींच के डोर लगाएंगे। 8 मिनट में ही हम लोग पहुंच गए। मुझे अपनी मम्मी की इतनी याद आ रही थी, मैंने कहा नहीं मैं अपनी मम्मी को लेके ही जाऊंगा, फिर मम्मी के जाऊंगा ही ना। प्रैक्टिकल देने के लिए जा रहे थे एक्चुअली हम कॉलेज में, पर कॉलेज वालों ने कह दिया आपको आने की ज़रूरत ही नहीं है, हम लोग अपने आप सेटिंग कर लेंगे प्रैक्टिकल की। हम खाएं कि मैं उठा लिया इतनी वक्त पे खाना वापस बड़े ला की या वहाँ नलका पे पानी से भरे। हम तो खामा खाएंगे सुबह सुबह तो ओ हल्ला मचा रखो। सुबह सुबह तो मेरे पीछे 7 बजे तो ओ 8 बज गए, जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ जल्दी उठ कर शादी में ना जा रहा हो तो 1 घंटा 1.5 घंटा पीछे चले जा पहले। हम तो जी ड्यूटी नहा लियो लोअर ओवर पहले। अब किसको फोन आया? ममास बॉय आ गया ममा को लेके। मतलब ऐसे तो मुझे ही कुछ काम था, फिर मैंने कहा चलो आप मेरे साथ बैठ के चलो। हम लोग आए थे लिटिल से अपने पड़ोस के विलेज तक। पड़ोस के विलेज तक आते हुए मुझे ऐसे छपरी से मिल गए थे, फुल स्पीड में गाड़ी चला रही है। हमारे यहाँ वैसे गाड़ी वाड़ी नहीं बोलते, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं बाइक। हमारे यहाँ ना कितना बढ़िया सिस्टम है, देखो गाड़ी को गाड़ी बोलते हैं, बाइक को बाइक बोलते हैं, डंपर को डंपर बोलते हैं, ट्रक को ट्रक बोलते हैं। और मैंने बहुत जगह ऐसे देखा है, पर्टिकुलरली चलो मैं एक नाम ले ही लेता हूँ, बिहार बउआ के। मैंने कहीं वहाँ मतलब न्यू लगा लो सभी गाड़ियाँ, मतलब मोटरसाइकिल तो गाड़ी है, मोटरसाइकिल तो गाड़ी बोला है, में सब गाड़ी बोला है, मोटरसाइकिल थे। हाँ मैं कह रही मैं कौन सी कैसी गाड़ी, क्या कह रही मोटरसाइकिल। मैं दुआती तो मोटरसाइकिल के हैं, गाड़ी तो क्या गाड़ी तो 4 पहिया की। और क्या अमीर सर्वे में सब वो बोले। हमारे नहीं तो गाड़ी मतलब 4 पहिया है ना। गाड़ी मतलब ये गाड़ी जैसा सेल्टोस होगी, ब्रेजा होगी, ये गाड़ी। तो कारे थे कारा, भूरे थे भूरा, डंपर हाँ। थे डंपर, ट्रक थे ट्रक, बस थे बस, मोटरसाइकिल थे मोटरसाइकिल। वही क्यों तो। ना क्या मोटरसाइकिल थे भी गाड़ी, गाड़ी में। रहेगा छोरा, गाड़ी मिली भी हमें मिल के कौन सी कैसी गाड़ी मिली में, कौन से ना कौन सी है वो मोटरसाइकिल। मोटरसाइकिल कहला तो हम जब ही तो मैं तो कंफ्यूज रह जाऊँ, जैसे कई बार बिहार में ऐसे गाड़ी, और फिर वो गाड़ी को फिर ऐसे एक्सप्लेन करते हैं 4 पहिया, 2 पहिया, 16 पहिया, 18 पहिया, ऐसे करके पहियाओं से फिर वो गाड़ी को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। अब वहाँ पे डंपर है तो गाड़ी, जेसीबी है तो गाड़ी, मोटरसाइकिल है तो गाड़ी, सब चीज ही गाड़ी है कि कहाँ यही है। अभी तो खोल है गो, आवे को चल बहुत टाइम लगाएगा, अभी तो यू आएगो बैठेगो
इतना टाइम थोड़ी ना है। चलो भैया आओ। वही करवाया हमने, कहीं दिन जाएगा कहाँ? कालिया के। मोहित की मम्मी ने 1800 रुपया को ब्लड टेस्ट करवाया हुआ। मैं थायराइड पायराइड फुल बॉडी चेकअप कराया था 1800 रुपए का, और को फायदा ना उठाए उसमें कुछ नहीं आया। उसमें ये आया बस घोटू खत्म है, घोटू की सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब घोटुओं का कोई इलाज नहीं है अम्मा के इनका। अब अम्मा को डॉक्टर ने बोला है कि 2.5 लाख करके ऐसे 5 लाख रुपए लगेंगे। अम्मा कह रही है इतने की तो मैं खुद रहा हूँ सबरी, मैं न करवा रही। बल अम्मा 1-2 साल में ऐसी हो जाएगी कि एक जगह से उठ के दूसरी जगह नहीं जा पाएगी, अपने घर में ही, मतलब बेड से उठ के फ्रेश होने तक नहीं जा पाएगी। गिर रहे हैं वो चाची अमर के गिरे हैं। हाँ 3 लाख बता रही। 3 लाख में गिर गए भैया केला ले चल। डॉक्टर कब की कल ही तो ले गो दोनों तो ढाई तो जिसका को दोनों दे पापा खाएंगे। और वैसा केला हमारे घर में कोई खावे ना, और वैसा सब ने केला अरे खा जब ले तीन की जब खाली उन्हें लाइयो पल्ली में दे। कह दो नहीं आते यहीं तक कह दो ना, आ जाएगा। हाँ भैया केला मारो। ओ भाई आगे से कॉल आ रहा है, मोटरसाइकिल लेके भागा 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 भागा। अरे आएगा देख कैसे छुपा तो मोटरसाइकिल खराब है लगे या कि कहाँ बग्गो भी देख के आता हूँ इसको जाके। कहाँ है मोटरसाइकिल का मालिक, कहाँ गए हो? चैन टूट गई तुका बट्टा कहाँ? रात ही खराब है मोटरसाइकिल। अच्छा जब तो लीवो में भाई ढूंढ रहे हैं यार, और कहाँ रहे यार? या मैं कहा चेन लाए हो है? चैन सेट तो गिरवा दी पर पैर टूट गया को। चेन सेट गिरवा दियो? हाँ। कहाँ? नहीं गिरवाई पर या पूछ ले वैसे थे पर या जाने ने पैर इनको जान ना दियो, पैर टूट गया को भीतर थे। अब पैर दियो पट पट कट कर चल रहा। कौन सा मॉडल है ये 2013 मॉडल है। अब यू खत्म है कि या बेच बाजदा है? भाई नहीं बेचू यार, पूरे 15 साल करूंगा इससे। कवाड़े में जाएगी अब यू, कोई लेगा भी ना आए। कवाड़े में कटेगी अब ना, कवाड़े में ना कटवाऊं, जब 1 महीना की रह जाएगी एजेंसी में लगा पाऊंगा या सीधो। अच्छा जी। हाँ जी। चलो आज मैं आपको एक चीज बताता हूँ भाइयों, मैंने जहाँ पे नौकरी करी थी ना, तो ये जो पार्ट होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है जी, ये हीरो की तरफ से है, ये जेन्युइन पार्ट करके इस पे लिखा हुआ है 700 रुपया। बट इसको हीरो नहीं बना रहा है। हीरो की बहुत सारी वेंडर कंपनीज है जिनमें जो बेस्ट सामान होता है, जैसे जो भी बेस्ट होता है प्रोडक्ट, उसको तो भेज देते हैं ओईएम के लिए। ओईएम यानी कि जो नई मोटरसाइकिल आएगी या नई गाड़ी आएगी उसमें लग जाएगा, और जिसमें थोड़ा बहुत माइनर से डिफेक्ट होता है, इतना मेजर डिफेक्ट नहीं होता, माइनर डिफेक्ट होता है जिसको आप तो कभी पहचान नहीं पाओगे। जस्ट क्वालिटी इंजीनियर या फिर ये इंजीनियर वगैरह इंस्पेक्टर ये सब पहचान पाएंगे, मेजरली तो इंजीनियर पहचान पाते हैं। तो उन सबको पैकिंग करके सेम टू सेम ऐसे बेच दिया जाता है। तो इन पे पढ़ लिया करो, जैसे ये रेवाड़ी में बना है मैन्युफैक्चरिंग, ये सब खुल जानते इंड्री तरक्की पे भाई, इंड्री तरक्की पे। तो ये सब चीज़ें ऐसे होती हैं भाइयों यहाँ पे। ये ऐसे मत सोचा करो ये मेनली हीरो ही बना के भेज रहा है जी, क्योंकि मैंने भी काम किया है वहाँ पे। होंडा की ब्रेक्स बनती थी तो हम भी देखते थे कि अगर परफेक्ट माल है तो ओईएम में भेजो, थोड़ा बहुत माइनर से डिफेक्ट आ रहा है तो कोई बात नहीं है, तो स्पीडी में चल जाएगा। स्पीडी यानी कि स्पेयर पार्ट से। तो चलिए ये हो गया बहुत कुछ ज्ञान आपके लिए। चलो हम तो जा रहे हैं और कहा करे पैर इनके चक्कर में एक रात परेशानी मोटरसाइकिल। मैं कहाँ जा रहा हूँ बताओ? हाँ कहाँ जा रहा हूँ मैं? मुगाफत कहाँ जा रहा हूँ? दिल्ली। 2 बिल्ली लेने, 2 बिल्ली लेने, 2 बिल्ली लाऊंगा ना पारूंगा। एक बिल्ली लाऊंगा, एक बिल्ला लाऊंगा, उन दोनों को बिवाऊंगा और उनके बच्चों को बेचूंगा। कैसा रहेगा काम धंधा मेरा? जल्दी बताना। बिल्ली बिल्लाओं को लाऊंगा और उनको बिवाऊंगा और खूब सारा पैसा कमाऊंगा। भाई साहब टमाटर का रेट पता है कितने रुपए किलो चल रहा है? कितने चल रहा है मम्मी? टम्पुल वाले 80 दे रहे हैं। हाँ दुकान वाले और 60 रुपए किलो, 60 रुपए किलो टमाटर। 300 ना है वो 300 रुपए किलो। आपने खाया हो जब? पिछले साल खाया हो आपने? हाँ ससुरे कहाँ है टमाटर पे ना। अरे मैं याद बढ़िया तो टमाटर की प्योरी डाल लो, केचप ही डाल लो। हाँ। वो केचप के रेट कैसे सेम रह जाए फिर बताओ? क्योंकि वो केमिकल है भाई, टमाटर ना उसके अंदर ऑल केमिकल बेस्ड है वो। जंगल टाइम। चीची चीची
चीची चीची के देख इसके 2 दांत देखो कितना क्यूट लगता है। इसके दांत दिखाऊं मैं आपको। वही टीथ दिखाओ। लो 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 हाँ एक बार टीथ दिखा दो अपने। अच्छा ऊपर वाले भी दिखा दो। ऊपर वाले भी दिखा दो। छोटी छोटी सी टीथ आ गए। ओ कितना क्यूट बॉय मेरा। भाई साहब पहले मेरी माँ ने हल्ला उठा दिया 7 बजे से ही। ठीक है जी जा जा जल्दी जा प्रैक्टिकल जल्दी जा जल्दी जा लेट है को। फिर हमने वहाँ जो मास्टर होते हैं उनसे बात करी और मास्टर साहब बोल रहे हैं अरे जितना लेट आओगे उतना ज़्यादा बढ़िया है। आराम से आओ कोई दिक्कत नहीं है कोई जल्दबाजी नहीं है। आराम से 11, 12, 1, 2 जितने बजे पहुँचना उतने बजे पहुँचना। मैंने कहा जब लेट पहुँचना था लेट ही जाऊँगा ना, इसलिए मैं 11:30 बजे जब भी निकल रहा हूँ। अभी मैं थोड़ी देर और आराम फरमाने लग गया था बट स्टिल मेरी माँ को ऐसे था कि जल्दी जा जैसे टाटा बाय बाय करने तो ऐसा जैसे हम लोग कोई IAS का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हो। देखो IAS को पेपर देने जा रहे हैं हम, क्या गेट पर उल्टा बेस्ट और टाटा बाय बाय करने आए हो आप लोग हैं। गुड बाय बाय ना बाय करे ना हाय करे ना शाय करे। अरे सूसू क्यों दिखा रहे छोरा की ऐसे। सूसू को छुपा दे इसकी को और इसकी गांडू को भी खिड़की लगा लो वापस। चाहो कोई बाय नहीं लगी। लगे ही ना आयु एक बार में तो चलो ठीक है बाय। कर लो थोड़ा जो भी तो देखो। नंगू हूँ मैं पापा, नंगोड़ी हूँ मैं। देखिए थोड़ा रुला देती हूँ इसको। कॉलेज के अंदर एंटर कर लिया भाई। और यहाँ पे ऐसा कुछ सिस्टम होता है गाड़ी बाहर लगानी है अंदर लगानी है। बाहर लगानी है मतलब कि मैंने कहा भाई बाहर नहीं लगाऊंगा मैं तो अंदर लगाऊंगा अपनी गाड़ी को सीधा। मैं कहा चलो बोले सर कोई नहीं ऐसे होता है होता। मैंने कहा बाहर का सिस्टम नहीं है भाई, मोटा पैसा दे के जा रहा हूँ। मैं कहा अंदर लगाऊंगा गाड़ी को मैं तो। ठीक है सर तो आप ले जाइए फिर। मैंने कहा यस अंदर लेके जाएंगे। और ये है इनकी पार्किंग और पार्किंग में लगा देते हैं अपनी गाड़ी को। उसके बाद चलते सीधा अंदर कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। ये है जी मेरा कॉलेज है जिस कॉलेज का नाम है मेरे का पढ़ लो आप खुद ही, एडवांस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। में इसको पहले एडवांस समझता था पर मुझे अभी आगे पता चला एडवांस नहीं है एडवांस्ड है। मतलब एक एडवांस होता है एडवांस्ड। तो ये थोड़ा सा आगे चल रहे हैं ना इस वजह से इन्होंने अपना नाम रखा एडवांस्ड। काफ़ी अच्छी बिल्डिंग है काफ़ी अच्छी। देखिए सरस्वती माता भी वहाँ विराजमान है बुक्स से इतना अच्छा वो बना रखा है। चलो अंदर चलते हैं। भाई साहब सही बता रहा हूँ इतना माथा गर्म हो रहा है ना मेरे। इतना गंदे कॉलेज इतने गंदे इतना रद्द है सारा कॉलेज में। तो भाई हम भी गए हैं हम भी पढ़े हैं ठीक है। LPU जैसे कॉलेज से 10 लाख रुपए दे के आए हैं वहाँ पे ठीक है। इतना अच्छे तरीके से सब चीज़ें होती थी इतना स्मूथली कोई नो ड्यूज़ प्रोड्यूस और ये सब जो पर्चियों में आज भी कागज़ों में काम चल रहा है ना ऐसा कहीं किसी उसमें नहीं होता था। यहाँ आज भी हम प्रैक्टिकल देने के लिए आए हैं ठीक है। कल ही फीस भर गई है अगले सेमेस्टर की एडवांस में फ़ीस भर गई ठीक है। कोई दिक्कत ना पैसा देना है हमने दे दिया पूरी फ़ीस भर दी हमारा कोई ड्यू नहीं है इनके पास में। अब प्रैक्टिकल में जाने से पहले नो ड्यूज़ की स्लिप पे साइन कराओ अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके। अच्छा जी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जाके देखो 50 लड़के खड़े हैं जी 50 लड़कियां खड़ी हैं। हमने डायरेक्ट नहीं किया इन लोगों से डील। मैं ऑनेस्टली बताऊँ आपको हमने डायरेक्ट कॉलेज के साथ में कोई डील नहीं है हमारा। हमने किसी बंदे के थ्रू यहाँ पे कराया है तो हमको यहाँ पे कोई मतलब नहीं है इन सब चीज़ों से कि कहाँ नो ड्यूज़ कहाँ ये कहाँ वो। हम पैसा किस चीज़ के दे रहे हैं एक्स्ट्रा। हमने ये भी नहीं पूछा इस कॉलेज में फ़ीस है कितनी ठीक है। हमको ये तक नहीं पता है कॉलेज की फ़ीस क्या। हमको जितना उस बंदे ने बोला उतना हमने कहा ठीक है कोई दिक्कत ना है हमको तो करा के दे हमको सारी चीज़ें ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे इतना गंदा बिहेव इन लोगों का। अकाउंट्स डिपार्टमेंट की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ। वहाँ पे 2 बंदे बैठे हुए सारा इतना गंदा बिहेव उन लोगों का इतना गंदा। मैं तो बाहर था सिस्टर मेरे को फ़ोन करके बुलाई कि भैया अंदर आना जल्दी ये लोग तो बदतमीज़ी कर रहे हैं और इनका कोई ढंग का बिहेव नहीं है ना कोई स्लिप काट के दे रहे ना कुछ दे रहे। भाई मैं भाग के आया मैं बात कर रहा हूँ तो उस बंदे जिसके थ्रू बात हुई है हमें उसको जानते ही नहीं कौन है वो बंदा हमें नहीं पता। भाई आप बाहर जाके बात करो। अरे और कॉलेज का नाम देखो ये कॉलेज का नाम है एडवांस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। इसमें मेरे मामा का लड़का भी पढ़ता है ठीक है जी। बट चलो वो तो जो पढ़ते हैं पता नहीं क्या पढ़ते हैं वो यहाँ पे आके मुझे तो यही नहीं समझ में आ रहा जहाँ इतना गंदा है मतलब कॉलेज है ये। मैं तो पहली बार अंदर घुस के देख रहा हूँ कॉलेज है
अब मैं उस बंदे से बात कर रहा हूँ तो कह रहा है कि सर आज एक पीक डे है ना इन लोगों का, इस वजह से इन लोगों के भाव आज बड़े पड़े हैं। मैं भाव बड़े पड़े, मेरे को इनके भाव देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कि क्या है ये ऊतरू पूतरू, इनके भी भाव सहेंगे क्या हम लोग? कितना गंदा मैनेजमेंट, इतना वाहियात मैनेजमेंट करते ही। वो कह रहे हरी, वो पता नहीं किसका नाम लिया, उनके पास जा, उनके पास जा रहे मुझे नहीं पता, उनके पास जा रहे मुझे नहीं पता। मैंने कहा ये पैसा खा रहे हैं, पैसा न ठग रहे हैं, बिजनेस चला रखा है इन्होंने, कोई एजुकेशन नहीं, जीरो एजुकेशन वगैरह। एजुकेशन के नाम पे धप्पा एक नंबर का, कुछ नहीं है यहाँ पे। मैं तो बता रहा हूँ ये मित्रों पीतरों के सब कॉलेज वाहियात, और जिसको जो करना कर लो भाई। मैं सही बता रहा हूँ, मेरे साथ में जो आज बीती है, ठीक है, वो मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को। इतना गंदा बिहेव इन लोगों का, इतना मिसबिहेव करते हैं किसी के साथ में। जिस तरीके से ये क्या उतरू कुतरू 10,000 के टट्टू बन के बैठे हैं यहाँ, ये इस तरीके से बात करते हैं लोगों के साथ में। ये बालक बच्चे इनसे इस तरीके से बिहेव कर रहा हूँ, अपने पीछे डुलवा रहे हैं। आज उन बालकन ने ज़रूरत होगा नो ड्यूजन की है, तो आज बालकन ने अपने पीछे डुलवा रहे क्योंकि उन्हें प्रैक्टिकल देना है। या मरुन बालकन ने अपने पीछे डुलवा रहे हैं, आओ हमारे चापलूसी करो। और वैसे इनको उतरू पुतरू ने कोई पूछ तो भी ना होगा अकाउंट्स डिपार्टमेंट के ने, रोज़ की रोज़ ही नहीं बैठे रहते होंगे। भाई साहब यहाँ प्रैक्टिकल चल रहा है बच्चों का, अगले ठोंडा लंच की पड़ रही, पता है। लड़कियाँ लाइन में लगी हुई हैं, सिस्टर भी लाइन में लगी हुई, कहता चलो अब बाद में आना, अब लंच का टाइम हो गया। मेरी सिस्टर ने बोला ऐसे कैसे लंच का टाइम हो गया? हरीश सर ने बोला कि लंच जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि तुम लोग ये नोट यूज़ क्लियर नहीं कर दोगे। बोलता है लाओ भाई इसकी पर्ची दो जल्दी इसका नोट यूज़ क्लियर करते हैं, नहीं तो ये हमारा लंच खा जाएगी। मैंने कहा तू कौन से वहाँ में बोल रहे हो, तू कौन सी कुर्सी बैठ गो रहे ऐसो हैं? और मैंने कहा नाम है? मतलब भाई एड्रेस भी बताऊँ? बता, एड्रेस भी बता दे तू। अभी बात करके जाऊँगा शुद्ध भाषा में। इस काम के लिए यहाँ पे आए हैं क्या हम लोग? ये करने के लिए आए हैं क्या? इतना घटिया, इतना गंदा कॉलेज हैं ये। क्या ये कॉलेज है? ये कॉलेज है, ये धंधे बना रखे हैं, ये बिज़नेस बना रखे हैं, ये कॉलेज हैं ये हैं। जो ये लिख रहा है 25,000 3rd सेमेस्टर, यहाँ एक पेड वर्ड भी लिखना था, बट भाई साहब ने पेड वर्ड नहीं लिखा कि ये पेड है। अदर ड्यूज़ में 2400 रुपये, लेट फीस पता नहीं कौन सी लिख दी है इसने, लेट फीस। सारा कल पैसे मांगे, कल ही इनके मुँह पे पैसे धर दिए हमने लाके कि लो पैसा ने। और यानी कौन सा, और ये नो ड्यूज़ है ये, इसमें पेड वर्ड नहीं लिखा, इसलिए दोबारा जाओ पेड लिखवा के लाओ इस पर, और इसको कटवा के लाओ। भाई कहाँ चल रहा हो यू मोनो, समझ में आ रही कहाँ चल रहा हूँ मैं तो। अगर मेरे ऐसे है तो मैं पुतल तो भग लेता तो मैं जट साड़ा का भी एक कावे हैं ये हैं। This is how the table looks like in a college. Look at these tables. कॉलेज की टेबल है भाई। गायनोकोलॉजी नर्सिंग लैब कहाँ दिया या मैं? लैब में बेंच रह गए हैं क्या? बड़ा हाइजीनिक क्लीन वॉशरूम से दिया है। वाह, so clean, so much clean, बड़ा प्राइवेसी। अब भाई मेरे को कोई हेडेक नहीं पालनी, इसलिए जिस बंदे के थ्रू कराया था मैंने तो सीधा उसको फ़ोन करके बोल दिया भाई आई डोंट नो एनीथिंग, आ जाओ करा दो जो कुछ कराना है। मैं कुछ नहीं पता मेरे को कैसे होगा क्या नहीं होगा, मैं नहीं जानता कॉलेज में किसी को भी। अब खुद आके खुद सारी चीज़ें करा रहे हैं। पावर। ये गाड़ी मेरे को ही पीली दिख रही है खड़ी या है ही पीली सी, देखना। चलो भाई साहब प्रैक्टिकल हो गया। टीचर ने पूछा टेक्स्ट क्या होता है, टेक्स्ट TEXT वाला टेक्स्ट, तो वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया बहुत अच्छे से। उन्होंने मुझसे बोला गुड। गाड़ी कर लेते हैं अपनी स्टार्ट, लेट्स गो टू आवर होम स्वीट होम। बस अब यहाँ पे आना है अगले साल, 1 साल बाद आना है यहाँ पे, अब नहीं आना है यहाँ पे शक्ल दिखाने के लिए। बट मतलब इतना गंदा बिहेवियर तो नहीं सा, गंदा बिहेवियर हो ना, गंदा कोई सहन ही नहीं करता है ना। मम्मी होती ना तो और कितने बदतमीज थे वो लोग, कैसे कह रहे कि इसका जल्दी तो कह रहे थे कि बोल रहे थे कि जाओ अब सब जाओ और किसी का नहीं होगा, अब 3-4 बच्चे लंच के बाद आना। तो मैंने बोला कि हरीश सर ने बोला है कि जब तक लंच नहीं करने देंगे तब तक नोट यूज़ नहीं करेंगे। तो पहले तो ऐसे देख रहे, फिर कह रहे कि अरे इसको जल्दी करो वरना हमारा लंच खा जाएगी। तो मैंने बोला अगर काम नहीं करोगे तो खाएगा भी लंच।
मतलब तू तड़ाक करके बात करते हैं ना तो बोलते हैं। बच्चे से, हाँ। ऐसे ना कि तुम या आप नहीं, करके एक बार तो ऐसा। मैं उसको बोलने वाली थी कि जब आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं तो हमें भी दो ना। हाँ। पैसे तो तुम हमारी फीस से ले रहे हो, अपनी तनख्वाह कोई नहीं आएगा, तुम्हें कहाँ से रोजगार मिल जाएगा। पर वही है ना बस। भाई देखो मैं ये चीजें कभी नहीं करता, पर आज सच में बहुत ओवर हो गया। मतलब मेरे को तो इन बच्चों के लिए तरस आ रहा है। वहाँ पे एक लड़की और बैठी हुई थी, बोल रही थी कि भैया बहुत गंदे हैं ये लोग, बहुत ज्यादा गंदे। ऐसे टाइम में तो हर बार इनका ऐसे ही है, बहुत गंदे तरीके से बिहेव करते हैं ये लोग। कहते अगर मेरे पापा होते तो इन्हें बता देते अच्छे से। अब मैंने तो भाई साहब, मैंने तो वहाँ बंदे के पास में फोन है, मैंने कहा भाई साहब मुझे ना पता, मेरे को तू करा के दे। मैं इनको नहीं जानता कॉलेज में कि क्या होता है, कहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, कहाँ नोट यूज है, क्या है क्या नहीं है। खुद आए वो भाई साहब, और भाई साहब ने खुद से फिर सारी चीज़ें कराई और हम टेंशन फ्री होके बैठ रहे। जस्ट हमको 15-20 मिनट वेट करना पड़ा, फिर बस उसके बाद में क्या हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे क्या, बस हो गया। प्रैक्टिकल भी हो गया 1 मिनट के अंदर। पहले तो सर्वर नहीं चल रहा। तो जी पेपर हो जाने की खुशी में हम लोग तो आ गए हैं प्यूमा में जूते खरीदने के लिए। मेरे को तो सबसे मस्त ये वाले जूते लग रहे हैं, नीचे देखो 6000 ये हैं 6300 रुपये के, सबसे बेहतरीन जूते। और अभी मैं देख रहा हूँ जो मुझे अच्छे लगे हैं, अभी लेके ने। लो भाई मैंने तो शॉपिंग कर ली है प्यूमा से, जूते खरीद लिए भाई। नेक्स्ट ट्रिप पे जा रहा हूँ तो नेक्स्ट ट्रिप के लिए जूते खरीद लिए मैंने। तो देखो एक जोड़ी जूते लिए, इतना बड़ा थैला दे दिया। तो भाई ऐसे 3200 रुपये के जूते पसंद आए, 3200 रुपये के जूते उठा के ले आए। अब बताओ यार क्या करें भाई। मतलब जो चीज़ अच्छी लगी ना उसको बस खरीद लो, सोचो मत ना। जैसे प्यूमा का वो देखो, और जूते अच्छे लगे खरीद के ले आए। चलो यार अब भूख भी लगी है, अब क्या करें भूख में, है ना। तो भूख के लिए अब कहाँ चलने आए, चलो ये ओम स्वीट्स में चलते हैं यार। और क्या करें भाई, ओम स्वीट्स से चलते हैं। इसमें तो पार्टी हॉल भी है यार। मैं सोना वाले में पूछा था, उस वाले में पार्टी हॉल ही नहीं था। अदरवाइज मैं तो ओम स्वीट्स में गया था तो पूछने के लिए, और ओम स्वीट्स में ही करता अपने बेटे का बर्थडे। बट चलो कोई नहीं। थैंक यू भाई जी, थैंक यू। ये क्या है, डोसा? अरे रवा बोला था ना, ये रवा ही है, ये रवा है। सूजी का है। तो पनीर है ना ये, थोड़ी तो मेरा तो रवा था। किसी और का है तो ये जिसका उनको दे दीजिए। अब मैं इसकी चटनी वटनी किस में रखूँ? ले आओ। मोमोज तो बहुत खाए, पर यहाँ कैसे मोमोज नहीं खाए, बहुत स्वाद। मैं तो आ गया मांटी के पास, मांगी के पास। ये मांगी क्या खाए हैं? ओए मांगी क्या खा रहे हो आप, दिखाओ। ये कैसे कुतरने लग रहा, जब तक ऊपर दांत आए हैं। अच्छा अब ये भी चाहिए, सब कुछ चाहिए इसको, सब कुछ। बूंद एक भी ना गिरेगी। तो ना देख तो ना तेरा सामने 1-1 घंटा बरस जा तो धान बढ़ जा, है ना। मैं तगड़े धान है जा फिर भाई। धरती तो लग जा रहे हैं बादल, देखिए कैसा ना कैमरा आज इनको कैमरा कम काला सुबह हो रही है, बता मुझे भाई। रात हो रही है आज, कैमरा मान ले। कम सुनो काला दिखा रहा है। अगर 3 के कोई 2 बजे हो, 3 बजे, जब किसको कैसे पता चल पाएगी, वैसे ही धारों कैसे लग रहा, रात होगी भाई। चलो बताओ सो जाओ। जी। हाँ। हैं? भाई बहुत तगड़ो। देख ले जब बरस रहा था, जब हम सो जाएंगे, जब बरस जाएगा, जब न्यू ना देखें तो कोई इतना पानी ना देखना चाहिए। देख लो बहुत हमारे तो लग के भाई वेरी गुड। और नाइट कल से तुम्हारा काम सोमरे लग गए तुम्हारे। आती 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 अब हमारी भी मदद करा देना आप, तुम्हारे पापा अपने आप सब है। अभी नोना मैं नहीं जाना पड़ेगा, मैं तो हरा दिया। ऐसे ही होता है, डीजल भी डाल लो और वहाँ भी भागना, जोतना भी, और चाय ले जा रही और पानी ले जा रही। पूरे दिन तो हबड़ी खपाते हैं ये। आंधी तो आने लगी है, नहीं कहीं तो ठंडी हवा, कहीं बरस रो है, आ रहा है इसके भी। हाँ भाई देखो बाहर आ रही है बहुत तेज बारिश। और अब मुझे बता ये क्या चीज़ है? अब ये भी सांप नहीं है क्या? ये तो मेरे को सांप ही लग रहा है यार देखने में। तो देखना एकदम सांप की तरह ही चल रहा है, देखो। और इसकी तो पूंछ सब चीज़ें हैं। यानी अब ये क्या चीज़ है यहाँ पे? इसके साथ एक और आ गया, देखो अब ये 2 हो गए, एक ये भी आ गया है। अब ये 3 हो गए, एक ये रहा, एक वो रहा वहाँ पे, एक वहाँ है, 3 हो गए भाई अब ये।
भाई बारिश में छाता से जाना पड़ रहा है, पूरी लोवर गीली हो गई नीचे से। कभी कभी तो यार लोवर वोवर न पहरूँ, और वहाँ में भी ऐसा बारिश आके और मेरे लोवर को सत्यानाश रहता है। कच्चा इज़ द बेस्ट, इसीलिए मैं कच्चे को प्रायोरिटी देता हूँ। कच्चा बेस्ट होता है भाई। बारिश कैसे ही मौसम हो कोई दिक्कत ना है, ऊपर चढ़ा रहे अपना। इनको कहा करें भीज की अब घर जाके कच्चा पहनना पड़ेगा। सब तैर गए। एक भी नाले पे